जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। पूजा करते वक्त 5 चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया में आप एक विशेष व्यक्ति बनने वाले हो। वो क्या है? ये 5 चीजें क्या होती हैं? क्यों? कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर होने वाला है। जो होने वाला है, वो अविश्वसनीय है। अब ऐसी कौन-सी 5 चीजें आपके साथ होती हैं? देखिए, पूजा तो आप करते हो, रोज़ करते हो, डेली करते हो। अगर ये चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं, तो इनको हल्के में मत लेना। इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि ये चीजें किसी विशेष व्यक्तियों के साथ ही होती हैं। कौन-सी हैं ये 5 चीजें? कौन-सी हैं ये 5 चीजें जिनके बारे में मैं अब आज आपको बताऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक बड़ी सरलता से हो जाए। जब हम पूजा करते हैं, हमारी पूजा से देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और देवी देवता प्रसन्न होने के बाद हमें कुछ ऐसे इंडिकेटर्स देते हैं, ऐसे संकेत हमें देते हैं, जिन संकेतों को उन संकेतों से हम समझने लग जाते हैं कि वाकई में ही हमारे देवता हमारी पूजा से प्रसन्न है, तभी हमें इस प्रकार के संकेत मिले हैं। लेकिन कई भक्तों को इस बात को समझने में काफी लंबा समय लग हो जाता है, लेकिन उनको समझ में आ जाती है। अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो बड़ी सरलता से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये 5 चीजें आपके साथ भी होती हैं। 5 चीजें आपके साथ भी होती हैं। क्या ये किसी संकट का इशारा करती हैं? क्या ये आपके घर में भूत प्रेत होने का इशारा करती हैं? क्या ये आपके घर में दरिद्रता का होने का इशारा करती हैं? या क्या ये चीजें आपके घर में कोई माया जाल या कोई जंजाल होने का इशारा करती हैं? क्या क्यों है ये आपके साथ और क्यों हो रहा है? तो क्या है, मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देता हूं, सुनिए। सबसे पहले, पूजा करते वक्त शरीर का हिलना। अब आप कहोगे, गुरुजी ये तो हमारे साथ होता है, हमारे साथ होता है। तो होता है तो क्यों होता है? किस लिए होता है? देखिए, जब कभी भी अगर एक आधी बार आप वैसे हिल रहे हो तो एक अलग बात है। जब कभी भी आप पूजा पाठ करते हो, तो आपके शरीर पर एक ऊर्जा का वास होता है। वो ऊर्जा का वास जो है, आपकी भक्ति, आपकी पूजा से देवता प्रसन्न होने के बाद आपकी शरीर पर उन तरंगों का इशारा है कि वो तरंगे आ रही हैं आपके देवता की। जैसे कि शरीर का हिलना, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हिलना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए हिलना, कोई मंत्र जाप करते हुए हिलना। अगर ये चीजें हो रही हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल नहीं है, ये आपको विशेष बनाती है। क्यों? क्योंकि कोई तरंग है जो आपके शरीर पर आ रही है। आपके देवता की तरंग है, आपके पितरों की तरंग हो सकती है, या आपकी कुल देवी की तरंग हो सकती है, या कुल देवता की तरंग हो सकती है, या आपकी कोई साधना सिद्धि से शक्ति प्रसन्न होकर आपको कृपा प्रदान कर रही है। अब दूसरा, आंखों से आंसुओं की धारा बहना। अब आप कहोगे, ये क्या बात करें, आंसुओं की धारा तो कई बार हमारे आ जाती है, हमारा मन कंठित होता है, मन दुखी होता है। नहीं 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 नहीं, मन दुखी होता है वो एक आधी बार आए, अलग बात है। लेकिन जब भी आप अपने देवता की पूजा करते हो, और देवता की पूजा करते हुए आपके अंदर ना एक इमोशंस प्रकट होते हैं, वो इमोशंस प्रकट होते हैं, वो अलग ही लेवल के होते हैं। उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो एक अलग फीलिंग वाले हैं। लेकिन आपको समझ नहीं आता कि आपके आंसू क्यों निकल गए। मान लो देव शक्ति के प्रति, जब उस शक्ति के प्रति आपके आंसू क्यों निकल रहे हैं, इस बात को आप समझ नहीं पाओगे। फिर उसके बाद रोंगटे खड़े होना, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही देवता का नाम लेते हो, भक्ति पूजा पाठ के प्रति कार्य करने की सोचते हो, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर पर। और जब रोंगटे खड़े होते हैं, तो आपके मन में ऐसा लगता है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। मतलब जब ये रोंगटे खड़े होते हैं ना, एक अलग सी तरंग होती है, बाल बाल खड़ा हो जाता है। मानो देवता के प्रति आपकी भक्ति पूजा पाठ से आपके शरीर की तरंगे जो है ना, वो प्रसन्न हो गई है। क्यों? क्योंकि जो पूजा पाठ आप कर रहे हो, उससे आपके शरीर पे ऊर्जा का वास आने लग गया है। वो ऊर्जा आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो ऊर्जा आपके साथ जरूर रह रही है। अब ये संकेत जो है, देवता की तरफ से आपको प्राप्त हो रहे हैं, देवता की तरफ से आपको प्राप्त हो रहे हैं। अब उसके बाद होता है उबासी आना। जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं, उबासी आती है। अब आप कहोगे कि उबासी तो कभी कभी हमें आ जाती है, लेकिन लगातार जैसे ही कोई पाठ, कोई मंत्र, कोई सिद्ध पाठ आप कर रहे हो, ये पाठ करते करते आपको उबासियां आने लग जाती हैं। जो उबासियां आपको आती हैं, वो खिंच खिंच के आ रही हैं, जैसे कि
पूरा मानो अंदर से एक अलग सी आवाज निकल रही है। एक तो बात ये होती है, ये तो एक नॉर्मल होगी, एक पूरी खिंच जाती है शरीर के अंदर, एकदम खिंचाव महसूस होता है। ये तरंग का महसूस खिंचाव है, ये तरंग का महसूस खिंचाव है। ये आपके अंदर अगर उत्पन्न होने लग गया है तो आप एक विशेष हो, आप चुने गए हो। भक्ति पूजा पाठ आपकी श्रेष्ठ हो रही है और इसी भक्ति पूजा पाठ के कारण आपको देवता की सवारी भी आएगी भविष्य में कभी, या उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन कहते हैं कि जब उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए हम ये सारा प्रयास तो यही कर रहे हैं कि उनकी तरंगे, उनकी शक्ति, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो, हमारे शरीर पे हो। उसके बाद नींद आना। अब कहोगे कि नींद आ जाती है पाठ करते करते। अगर जनरली आपने अभी पाठ पूजा स्टार्ट करी है, वो नींद आ रही है, वो एक अलग लेवल की है। लेकिन जब आप पूजा पाठ जो आप काफी लंबे समय से कर रहे हो और काफी लंबे समय से करने के बाद आप जब पूजा पाठ करते हो, कोई अपना दिव्य पाठ करते हो, उस पाठ को करते करते आपकी जो चेतना है वो खो जाती है। आपको याद नहीं होता कि आप कहां चले गए और एक ऐसा आनंद फील होता है आपको। ये अब होने लग गया है आपके साथ। काफी लंबे समय से जो पूजा पाठ आप कर रहे हो, ये अब होने लग गया है आपके साथ। पहले ये चीजें आपके साथ नहीं होती थी। पहले ये चीजें अगर देखा जाए तो ये चीजें आपके साथ नहीं होती थी, लेकिन अब कुछ समय से आपके साथ ये चीजें होने लग गई हैं। ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। देखिए, भगवान की पूजा पाठ करते वक्त इन संकेतों से ही हमारा विश्वास हमारे इष्ट के प्रति कहीं गुना जो है बढ़ जाता है, क्योंकि वो हमारे को इंडिकेटर देते हैं, संकेत देते हैं, अनुभव करवाते हैं, अपनी मौजूदगी का अपने एहसास करवाते हैं। इन एहसासों को जानकर, इन एहसासों को समझकर ही हम शक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अगर ये चीजें हमारे साथ हो रही हैं, ये नॉर्मल चीजें नहीं है। हमें एक विशेष तौर पर चुना गया है। हमारी भक्ति पूजा पाठ से हमारी शक्तियां प्रसन्न हुई हैं और प्रसन्न होने के बावजूद ये कार्य अगर हमारे साथ हो रहा है, ये देवताओं की कृपा के प्राप्त होने के संकेत हैं। और देखो, मैंने तो हमेशा अपनी वीडियो में एक ही बात बोली है कि भगवान के प्रति करी हुई भक्ति पूजा पाठ कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हमेशा आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगी भविष्य में। आप मेरी इस बात को आज नोट कर लेना। ये 5 संकेत अगर आपके साथ हो रहे हैं, ये आपको विशेष बनाते हैं, ये दुनिया से हटकर बनाते हैं। ये संकेत आपको कुछ ना कुछ दिलवाएंगे आपके इष्ट से और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करवाएंगे। क्योंकि भक्ति पूजा पाठ से आपका देवता प्रसन्न है, आपकी देवी प्रसन्न हो रही है, तभी जाकर तो ऐसे संकेत आपको आ रहे हैं। लेकिन अब ये संकेतों को समझने, अब कई व्यक्तियों को, जैसे कि कई व्यक्तियों को आदत हिलने की, लेकिन ये पूजा के दौरान ये चीजें होती है ना, ये एक अलग लेवल पर ले जाती है हमें। अब जैसे कि नींद आना, उबासी आना, समझ गए, रोंगटे खड़े होना, ये एक अलग ही लेवल की पूजा के संकेत है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और किसी भाई को शेयर कर दीजिए। क्या पता इस वीडियो तक वो पहुंचने के बाद जब उसको दिखे, वैसे भी तो हम व्हाट्सएप स्टेटस पे बहुत चीजें लगाते हैं, अगर वीडियो का लिंक लगा लिया जाए और क्या पता वो जीवन में जो उसके साथ हो रहा हो वो उस तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।